यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। जीवन काल के 4 बड़े सुख। नंबर 1 निरोगी काया, नंबर 2 घर में माया, नंबर 3 पत्नी संस्कारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो 4 सुख निरोगी काया, नंबर 2 घर में माया, नंबर 3 पत्नी संस्कारी और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये सुख बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। इसकी परसेंटेज 0.001 हज़ार आदमी के पीछे कोई एक आदमी होगा जिसको 4 सुख मिलते हैं। और जीवन के 4 पड़ाव। बचपन, जब बच्चा छोटा सा होता है, फिर बाल्यकाल, जब वो थोड़ा बचपन से पढ़ लिख लेता है, तो दोनों बाल्यकाल और बचपन जो है ये माँ बाप के साथ ही गुजर जाते हैं। बच्चे को कोई पता नहीं होता मेरा पालन पोषण कैसे हुआ, वो सिर्फ माँ बाप की कमाई के ऊपर खेलता कूदता है। शादी हो जाती है, फिर उसके बीच में वो अपनी जिम्मेवारी समझता है। फिर चौथा पड़ाव आता है बुढ़ापे का। तो पहले 2 को निकाल के जब तीसरे पड़ाव पे जवानी के ऊपर आ जाता है, तो उस और बुढ़ापे के इन 2 पड़ावों के बीच में ये 4 सुख जो इस आदमी को मिल गए, वो बहुत ही सुखी होता है। तो अब हम इन 4 सुखों के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। निरोगी काया। निरोगी काया का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आदमी निरोग है तो भले धन थोड़ा कम भी मिले, गरीबी काटना पड़े, गरीबी भी काट लेगा और दुख भी झेल लेगा, लेकिन निरोगी काया होना बहुत ज़रूरी। आपने देखा होगा जो रोगी होते हैं, चल फिर नहीं सकते, वो दूसरे चलते लोगों को कहते हैं कि देखो कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी किस्मत है कि चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं। यदि हम भी ऐसे होते तो हम भी ये करते। खान पान के ऊपर आ जाते हैं कि कुछ रोगी ऐसे होते हैं, शुगर हुई पड़ी है, दूसरे रोग लगे हुए हैं, हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, डॉक्टर ने बोला कि उबली दाल के सिवाय कुछ नहीं खाना। तो कहते हैं, ये जो गरीब लोगों को देख के कहते हैं देखो लकड़ पत्थर सब हाजिम कर रहे हैं। तो निरोगी काया का होना बहुत ज़रूरी। उसके पश्चात आ जाते हैं दूसरे सुख के ऊपर कि घर में माया। माया का होना बहुत ज़रूरी। माया के बिना भी कुछ नहीं है, न घर चलेगा न बाहर चलेगा। लेकिन माया होनी इतनी ही चाहिए कि उसमें घर भी चल जाए, 4 अपने रिश्तेदारों का काम भी चल जाए, यदि ज़रूरत पड़े तो उनको देना पड़े तो दे भी दो, और आस पड़ोस का भी थोड़ा, यदि आप इस लायक हैं, देने के लायक हैं, तो 4 लोगों का भी काम चला दो। ऐसा मत करना कि 4 पैसे ज़्यादा आ रहे हैं और उस सप बन के बैठ जाओ, तो फिर वो गलत है। तो माया का होना बहुत ज़रूरी। तीसरा सुख होता है पत्नी हो संस्कारी, संस्कारों से भरी हो, माँ बाप से पहले अपने सास ससुर की सेवा करे, घर वाले की सेवा करे, अपने से बड़ों की सेवा करे, आदर सत्कार करे, आने जाने वालों का आदर सत्कार करे। ये नहीं हो कि शाम सवेरे अपनी मम्मी डैडी का हाल, हेलो मम्मी रोटी खा ली, पापा रोटी खा ली, सास ससुर फने भूखे रह रहे हो। तो पत्नी हो संस्कारी। और चौथा सुख आ जाता है फिर पुत्र हो आज्ञाकारी। बेटे भले एक हो चाहे 4 हो, यदि एक बेटा आपका संस्कारी है तो उसी बेटे को दूसरे उदाहरण लेके काम करते हैं। तो बेटा इतना संस्कारी होना चाहिए कि जो बाप बोले उसके मुताबिक अपना फैसला ले, हर चीज़ बाप के साथ शेयर करे। तो ज़िंदगी के 4 सुख। तो यदि ये 4 सुख किसी भाई के जीवन काल में हैं तो उसको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है और ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
और यदि ये 4 सुख किसी भाई की ज़िंदगी में नहीं है तो आप पूरे 4 धाम करके देख लो, एडी से लेके चोटी तक जोर लगा लो, कुछ नहीं बदलने वाला। ये सारे किस्मत के लेख जो एक बार लिखे गए हैं वो कभी मिटते नहीं। और यदि ये 4 सुख किसी इंसान की किस्मत में हैं तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको घर के किसी कोने में दिन में 2 या 3 बार एकांत में बैठ के प्रभु का शुक्राना भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये 4 सुख किसी किस्मत वाले को ही मिलते हैं। तो आप सभी इस चीज़ के ऊपर गौर करो कि भगवान जो अच्छा करते हैं उसके साथ अच्छा करते हैं, जो बुरा करते हैं उसके साथ बुरा करते हैं। तो हमेशा अच्छा करो, दूसरों के काम आते रहो, दूसरों की भलाई करो। यदि हो सके, यदि आपको भगवान ने देने लायक बनाया है तो टाइम टू टाइम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का सहारा बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी से विनती यही करूँगा कि इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि ये सुझाव आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इन शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।